नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब लोकसभा चुनाव की मुनादी नहीं पीटी गई थी, तब से लगातार यह शोर मचाया जा रहा था कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होंगी। इसी के साथ तमाम लोग यह भी कहते थे कि मायावती से उम्मीदवार उतारेंगी ताकि भारतीय जनता पार्टी को मदद मिले और विपक्ष के दूसरे दलों के उम्मीदवार उससे नुकसान उठाएं। लेकिन जब चुनाव की तारीख आ गई और मायावती ने अपने उम्मीदवारों के जो पत्ते खोले, उसने इन सारी बातों को विराम दे दिया। यही नहीं, मायावती ने अपने उम्मीदवारों के नाम के खुलासे के साथ ही यह भी बता दिया कि वे किसी को बख्शने वाली नहीं है। ऐसा मायावती ने क्यों किया, यह तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और पंडितों के लिए लाख टके का आज भी सवाल है। पर परिस्थितियों पर नजर दौड़ाई जाए तो मायावती के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मायावती यह लोकसभा चुनाव एक ऐसे समय लड़ रही हैं जब उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में और राज्यसभा में तकरीबन शून्य के आंकड़े पर है। इसी के साथ वह इस चुनाव में अपने भतीजे आकाश के लिए उम्मीद भी तलाश रही हैं। ऐसे में मायावती अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनती तो उनके शून्य का आंकड़ा शायद ही बढ़ पाता, यानी लोकसभा में उनका खाता खुलना मुश्किल था। इसलिए मायावती के सामने एक बड़ी चुनौती थी और बहुत खूबसूरत ढंग से मायावती ने उस चुनौती को पार किया। आज जब मायावती ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, तब यह समझना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि मायावती का हाथी आखिर किसे रौ देगा। कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को रौंदता हुआ नजर आ रहा है, कहीं वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन को रौंद रहा है। बनारस से अगर हम शुरू करते हैं तो मायावती ने बनारस में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान की है। वहाँ उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। मुस्लिम उम्मीदवार सपा और कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट के वोट काटेगा, यानी नरेंद्र मोदी के विजय का अंतर और बढ़ जाएगा। गाजियाबाद में मायावती ने नंदकिशोर पुंडीर को उतारकर भाजपा की सियासी राह मुश्किल बना दी है। बिजनौर सीट पर मायावती ने जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे भाजपा की चुनावी संभावनाओं को झटका लगा है। बिजनौर सीट पर मायावती पहले भी जीत चुकी हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी संख्या में दलित हैं। 2019 में बसपा के मलूक नागर इस सीट से विजयी हुए थे। मथुरा में मायावती ने देवव्रत त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है। त्यागी जो भी वोट पाएंगे वह भाजपा का नुकसान करके ही पाएंगे, यानी साफ है कि मथुरा में मायावती का हाथी भाजपा को रौंदता हुआ दिखेगा। मुजफ्फरनगर में मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार न उतारकर भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बसपा ने इस सीट पर दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने इस सीट पर हरेंद्र मलिक को चुनाव मैदान में उतारा है। यदि मलिक को मुस्लिम मतदाताओं का एक तरफा समर्थन मिला तो संजीव बालियान की सियासी राह मुश्किल हो सकती है। इसी तरह बागपत सीट पर भी मायावती का कदम भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को झटका देने वाला साबित हो रहा है। बागपत में मायावती ने प्रवीण बंसल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बंसल बनिया समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। बनिया मतदाता मूलतः भारतीय जनता पार्टी के वोटर माने जाते हैं। अब बंसल को वो वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट खिसकेंगे ही। लखीमपुर की धरौरा सीट पर श्याम किशोर अवस्थी को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है, जो कि भाजपा के बागी हैं। लखीमपुर खीरी जिले में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या काफ़ी है। यहाँ पर मायावती ने ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा करके भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। उन्नाव में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या तकरीबन 11% है। यहाँ मायावती ने अशोक पांडे नाम के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। यहाँ पर दलित मतदाताओं की संख्या करीब 24% है। ऐसे में दलित और ब्राह्मण मतदाता भाजपा और सपा उम्मीदवार दोनों का खेल बिगाड़ेंगे। ऐसा ही खेल मायावती ने अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी खेला है, जहां उन्होंने हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी वहां पर ब्राह्मण समाज से ही है। मायावती का उम्मीदवार अगर कुछ भी ब्राह्मणों के वोट काटता है तो झटका भारतीय जनता पार्टी को लगना तय है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मायावती ने भाजपा को झटका देने वाला कदम उठाया है। आजमगढ़ एक ऐसी सीट निकली जिस पर मायावती बराबर अपनी चालें बदलती हुई चल रही हैं। सबसे पहले उन्होंने वहां से भीम राजभर को टिकट दिया। भीम राजभर के टिकट से भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा था। उसके बाद वो मुस्लिम उम्मीदवार को सामने लेकर के आई। तीसरी बार उन्होंने जो उम्मीदवार सामने रखा है उनका नाम मशहूद अहमद है। मशहूद अहमद के चुनाव मैदान में आने से सपा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के वोटों में सेध लगना तय है। घोसी संसदीय सीट पर मायावती ने बालकृष्ण चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है। इस लोकसभा सीट पर सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए उम्मीदवार हैं। मायावती के इस कदम से उनका कमजोर होना तय हो गया है। इस सीट पर 2 लाख चौहान मतदाता हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री दारा सिंह चौहान भी राजभर की कितनी मदद कर पाएंगे, इसको लेकर के उस इलाके में सवाल उठने लगा है। बस्ती में मायावती ने 2 बार के भाजपा के सांसद हरीश द्विवेदी के सामने भाजपा के ही पूर्व अध्यक्ष दयाशंकर मिश्र को उम्मीदवार बना दिया है। दयाशंकर मिश्र वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इसी के साथ साथ वो अभी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आता है, यानी दोनों ब्राह्मण समाज से हैं। मायावती के उम्मीदवार दयाशंकर मिश्र अगर बीजेपी के थोड़े बहुत वोट अपने पुराने रिश्तों की दुहाई दे करके झटकने में कामयाब होते हैं या अपने समाज के कुछ वोट में सेंध लगाते हैं, तो साफ है कि मायावती ने जो चौसर बिछाई है उस चौसर पर भारतीय जनता पार्टी को ही पटकनी खाना है। मायावती ने सबसे बड़ा खेल तो जौनपुर लोकसभा सीट पर किया है। उन्होंने यहां पर पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना दिया है। श्रीकला सिंह मौजूदा समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। भाजपा ने इस सीट पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। धनंजय और कृपाशंकर मूलतः ठाकुर बिरादरी से आते हैं। मायावती का यह कदम कृपाशंकर सिंह को नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। मायावती ने सपा और कांग्रेस को भी कम झटके नहीं दिए। मायावती ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। जहां जहां उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं उन सीटों पर सपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करती हुई दिखाई देंगी। मायावती ने मुरादाबाद, रामपुर, संभल, सहारनपुर, आंवला, पीलीभीत, अमरोहा, लखनऊ और कन्नौज इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। इनमें से कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफ़ी है, मगर मायावती के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से मुस्लिम मतों का बंटवारा तय होगा। सहारनपुर में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद को मायावती के उम्मीदवार ने बड़ा झटका दिया है। मायावती ने यहां से माजिद अली को खड़ा किया है। 47% मुस्लिम वोटरों वाले मुरादाबाद में मायावती ने इरफान सैनी को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करके सपा कांग्रेस गठबंधन का खेल खराब किया है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में मायावती ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। उन्होंने इस सीट पर गुलशन देव शाक्य का टिकट काटकर शिव प्रसाद यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने यहां से अपने मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। मायावती का यादव उम्मीदवार अगर अपनी बिरादरी में थोड़ी बहुत भी सेंध लगाने में कामयाब होता है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उतरी डिम्पल यादव के लिए दिक्कत खड़ी होगी। हालांकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के दौर से ही सपा का गढ़ रही है, इसलिए यह सोचना कि मायावती का हाथी यहाँ पर सपा को रौंद पाएगा मुश्किल है। पर यह जरूर है कि मायावती थोड़े बहुत जो भी वोट पाएंगी उसमें सपा के वोट भी होंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि मायावती ने खामोशी के साथ गहरी सियासी चाल चली है। सपा और कांग्रेस के नेता उन्हें भाजपा की बी टीम बता रहे थे, मगर कई सीटों पर मायावती ने भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। वहीं कई सीटों पर उन्होंने ऐसे प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं जो सपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं। खेल बिगाड़ने के खेल में तो मायावती ने बाजी मार ली है, लेकिन क्या मायावती के खेल बिगाड़ने का यह खेल उनके अपने खेल बनाने में कामयाब होगा, यह देखना जरूरी होगा। इसके लिए आपको चुनावी नतीजों का इंतज़ार करना होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।